ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है। आज भागवत कथा के तृतीय दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। तृतीय पुष्प भगवान के चरणों में हम सभी लोग समर्पित करें। उसके पूर्व जो इस मंच की मंजिल परंपरा है उसका निर्वहन करते हैं। जो ऋषियों ने परंपरा बनाई है कि कथा को प्रारंभिक करण करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। आइए हम सभी लोग मिल करके पहले बार ये 2 बार ठाकुर जी का नाम लें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल हे दयाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल हे दयाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। श्री राधे। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल हे दयाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल हे दयाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल हे दयाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल हे दयाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद जय हो श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। कल की बड़ी ही सुंदर कथा का के जन्म तक की कथा का हम सभी लोग रसास्वादन किए थे। भागवत कथा के जो मुख्य श्रोता हैं वो महाराज कौन है? महाराज परीक्षित ही मुख्य श्रोता है। और मुख्य वक्ता कौन है? आचार्य श्री शुकाचार्य जी महाराज ही इस भागवत कथा के मुख्य वक्ता हैं। बड़ी ही कृपा है ठाकुर जी की। बड़ी ही कृपा के द्वारा जो इस भागवत कथा का हम सभी लोग संवेद रूप से एक की भूत हो करके रसास्वादन कर पा रहे हैं। महाराज राजा परीक्षित को जन्म लिए हुए जब समाचार भगवान कृष्ण को मिला तो भगवान कृष्ण कहाँ आए?
छोछक लेकर के आए, कुर्ता और टोपी लेकर के आए, चौक लेकर के आए। अपने यहाँ भी चौक लेकर के ननिहाल पक्ष वाले आते हैं कि नहीं? हा? तो चौक लेकर के आए भगवान कृष्ण। महाराज राजा परीक्षित पैदा हुए, पैदा होकर के वो तुरंत कहते हैं पालथी मार करके बैठ गए। कैसे बैठ गए? पालथी मार करके बैठ गए। और उस सभा में सबको इधर उधर देखने लगे, परीक्षण करने लगे। महाराज क्या करने लगे? परीक्षण करने लगे। अच्छा, कुछ संतों का मत है, भागवत जी में तो ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षित जी जब पैदा हुए तो इनको 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? 4 हाथ। और इनको आशीर्वाद ये था कि जिसने इनकी गर्भ में रक्षा की है, अगर उसकी गोदी में जाएंगे तो 2 हाथ अपने आप इनके हट जाएंगे, 2 ही हाथ बचेंगे। तो भैया अब इधर उधर परीक्षण कर रहे हैं कि जो गर्भ में मेरी रक्षा किया था वो नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी तो सब हमें दिखाई दे रहे हैं। जब ऐसा देखे, उनको दिखाई नहीं दिया। लेकिन इसी बीच भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हो गया, और जैसे ही भगवान कृष्ण का दर्शन किए, बड़े ही परीक्षित गदगद हुए कि वाह परमात्मा, परीक्षित ही इस संसार में एक ऐसे जीव हैं कि जो गर्भ के भीतर और गर्भ के बाहर दोनों में ही भगवान का दीदार किए। भगवान का दर्शन दोनों जगह, परीक्षित गर्भ के भीतर भी और बाहर भी। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए भगवान कब? जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने गर्भ रक्षा के लिए, गर्भ को मारने के लिए छोड़ा ब्रह्मास्त्र, तो गर्भ की रक्षा के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान भक्त की रक्षा के लिए गर्भ को कहा जाता है महाराज एक प्रकार का नरक है। तो भगवान भक्त के लिए नरक में भी जाने के लिए तैयार है। सूक्ष्म रूप लेकर के गए, तभी तो परीक्षित जी की रक्षा उत्तरा के गर्भ में कर पाए। बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और आज भगवान बधाई दे करके वापस जाने लगे। कहां? द्वारिकापुरी। जब द्वारिकापुरी जाने लगे तो सबके नेत्र सजल हो गए, सबके आंखों में अश्रुपात होने लगा कि आज गोविंद हमें छोड़ करके पुनः जा रहे हैं। सबने कुछ ना कुछ मांगा। भगवान ने कहा कि जिसको जो मांगना हो, क्योंकि मैया कुंती बार बार भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण तुम भगवान हो। भगवान प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं अपने आप को कि मैं भगवान हूं। आजकल भैया अगर कोई सांप या बिच्छू झाड़ने का मंत्र जानता हो तो भी अपने आप को भगवान समझने लगता है। लेकिन भगवान अपने आप को मानो ये प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं। कहते हैं बुआ मैं तो तुम्हारा वही भतीजा हूं, मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन जब कुंती कहती हैं कि हे कृष्ण तुमने मेरे पुत्रों की जगह जगह पर रक्षा की है। विष मोदक लड्डू जब कपट पूर्ण कौरवों ने दे दिया था हमारे पुत्रों को, उससे भी आपने इनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में पल पल पर खड़े होकर के अर्जुन का सारथी बनकर के रक्षा की। क्या 5 पांडवों में ये सामर्थ्य थी कि कौरव 100 भाई थे उनसे ये युद्ध जीत लेते? नहीं, आप भगवान हैं। तो आज भगवान
बोले कि ठीक है बुआ, तुम मुझे भगवान मानती हो तो चलो मैं मान लिया कि भगवान हूँ। भगवान अगर मान रही हो तो मेरे अंदर फिर तो ये सामर्थ्य होगी कि मैं आपको वरदान दे सकूं। क्या दे सकूं? वरदान दे सकूं। तो कुछ ना कुछ मांग लीजिए बुआ। भैया अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे एक ही वरदान दीजिए कि जो गुरु का भाव आपके प्रति बना हुआ है वो जीवन भर बना रहे। और युधिष्ठिर ने वरदान मांगा कि मैं धर्मराज हूं तो मैं धर्म के पथ से कभी पथभ्रष्ट ना हूं, ऐसी कृपा करिए। सबने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन महाराज सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैया कुंती ने क्या मांगा भगवान कृष्ण से। आज कृष्ण छोड़ करके जा रहे हैं। आप जिससे बहुत प्रेम करते हो, अगर वो आपको छोड़ करके जाने लगे तो महाराज ये तो इस वेदना को तो वही समझ सकता है जो बिछड़ रहा हो। सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं वरदान में, लेकिन एक तरफ कुंती माता खड़ी होकर के रो रही हैं। भगवान कृष्ण पहुंचे, बोले बुआ कुछ तो वरदान मांगो। बोली हे कृष्ण, अगर तुम कुछ मुझे देना ही चाहते हो वरदान के रूप में तो क्या दे दो? दुख दे दो। बोले अरे बुआ, तूने जीवन में सुख पाया ही कहां है जो आज तू दुख मांग रही है? पति मिला, पी लिया का मरीज। महाराज आपके पुत्रों पर इतना बड़ा लांछन लगाया गया, इतना बड़ा युद्ध हुआ, तू दुख ही देखती चली आ रही है, तूने सुख कहां पाया है? बड़ी सुंदर बात कहती हैं मैया कुंती। विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। कि हे कृष्ण, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो। क्यों? क्योंकि दुख में ही परमात्मा का नाम स्मरण होता है। सुखी व्यक्ति क्या भगवान का नाम लेता है क्या? अगर सुखी व्यक्ति परमात्मा का नाम लेता तो दुख उसके जीवन में कभी आए ही नहीं। कहते हैं बुआ मैं ये नहीं दे सकता। तो कुंती मैया कहती हैं कि सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, कि सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, वा दुख की बलिहारी जो पल पल नाम जपाए। कि हे कृष्ण, ऐसे सुख पर मैं पत्थर मारती हूं जिस सुख के आने से कृष्ण से विमुखता हो जाए, भगवान दूर हो जाए, भगवान का नाम दूर हो जाए, मैं ऐसे सुख पर पत्थर मारती हूं। और वह दुख पे बलिहारी जो कम से कम हर पल आपका नाम तो जिह्वा पर आता रहता है, आपकी याद तो बनी रहती है। अच्छा, आप लोगों के सामने भगवान आ जाए तो आप तो एक लंबी लिस्ट तैयार कर लोगे। नहीं, जो वास्तव में परमात्मा से प्रेम करने वाला होगा ना, जो ठाकुर का भक्त होगा, वो ठाकुर से नहीं मांगेगा, वो ठाकुर को मांगेगा। भैया भगवान का क्या नाम है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। कहते हैं महाराज ये आनंद के सिंधु हैं, और कुंती मैया आनंद के सिंधु से दुख शासक
कैसा होना चाहिए? शासक श्रेष्ठ कौन सा है? जो उपासक हो। शासक श्रेष्ठ वही है जो उपासक हो। इस समय जो अपने देश का शासक है वो भी उपासक ही है, तिवारी जी। इसके पहले ऐसे प्रधानमंत्री आपको नहीं दिखे होंगे, गले में रुद्राक्ष की माला, धोती, माथे पर त्रिपुंड। अच्छा, जो उपासक होगा वही शासन अच्छा कर सकता है। तो भैया राजा परीक्षित भेष बदल बदल करके जाते हैं प्रजा के बीच में और उनका कुशल क्षेम जानते हैं। एक दिन महाराज राजा परीक्षित के दिमाग में आया कि लाओ चलो हम देखते हैं हमारे बाबा जी हमारे लिए कुछ छोड़ करके गए हैं कि नहीं। हमारे पूर्वज जो थे हमारे लिए कुछ धन छोड़ करके गए हैं या नहीं। महाराज गए, राजकोष को खोला तो उसमें एक बड़ा सुंदर परीक्षित को मुकुट दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? मुकुट दिखाई दिया। अब मुकुट महाराज बड़ा ही सुंदर था और उस मुकुट को ले करके राजा परीक्षित अपने मस्तक पर, शीश पर धारण कर लिए। धारण करके महाराज निकल पड़े। जब निकल पड़े तो रास्ते में शिकार के लिए निकले और जब जा रहे थे तो रास्ते में एक बड़ा ही सुंदर दृश्य उनको दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? कि महाराज एक काला काला पुरुष एक हाथ में नंगी तलवार लेकर के खड़ा है और एक बैल उसके सामने है। बैल के 3 पैरों को वो काला पुरुष काट दिया है। उस बैल के पास एक गाय खड़ी है। गाय महाराज फूट फूट करके रो रही है और चौथे पैर को भी वो काला पुरुष उस बैल के चौथे पैर को भी काटने के लिए उद्धृत हो रहा है, काटना चाहता है। राजा परीक्षित ने ये देखा। राजा परीक्षित जब ये दृश्य देखे तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। महाराज अपने तरकश से उन्होंने बाण निकाला और कलजुग, उस काले पुरुष का क्या नाम है? कलजुग। और कलजुग की तरफ दौड़ पड़े मारने के लिए। महाराज कलजुग की तरफ जब दौड़े तो कलजुग झट से महाराज राजा परीक्षित के पैर पकड़ लिया, चरण में गिर पड़ा, बोले त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। आज अपने पूर्वजों की वो बात याद आ गई कि शरण में आए हुए व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। शरण में आए हुए व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। राजा परीक्षित बोले कौन हो? बोले प्रभु, हाथ जोड़ करके कलजुग ने कहा कि मेरा नाम कलजुग है, मेरे 3 भाई और हैं, वो समय पर आए और उनका समय खत्म हुआ, वो चले गए। 3 भाई और कौन से? 4 युग ही तो हैं। तो बोले भैया मेरे राज्य में आकर के इतना बड़ा दुस्साहस करने की तुम कोशिश कैसे किए? बोले प्रभु मेरा स्वभाव ही यही है। तो सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि महाराज वो बैल कौन है? बोले महाराज वो बैल और कोई नहीं, वो धर्म रूपी बैल है। बोले कलयुग में यही होगा। धर्म के महाराज 4 चरण हैं, 4 पैर हैं। कहते हैं सत्य, दया, दान, तप। तो महाराज सत्य का पैर काट दिया, दया का पैर काट दिया, तप का पैर काट दिया। महाराज 3 पैर कलयुग में धर्म के कटे हुए हैं। अच्छा, सत्य कलयुग में कोई बोलना नहीं चाहता है।
अगर दिन भर में एक आध सत्य बोल दिए तो भैया राजा हरिश्चंद्र के बाद उन्हीं का नंबर है। दया किसी के अंदर नहीं रह गई है महाराज। पाए तो अपने भाई का ही गला काट दे, एक भाई दूसरे भाई का ही गला काट दे, कहां दया रह गई है कलयुग में। तप करने की किसी में सामर्थ्य रही नहीं है महाराज। कथा सुनने तब कहां से कर पाएंगे? 3 घंटे कथा सुनने में भी अगर कहा जाए एक आसन पर बैठ करके कथा सुन लो तो कथा ही नहीं सुन सकते हैं। तो तपस्या कहां से कर पाएंगे 2-2 4-4 महीने बैठ करके? एक ही पैर रह गया है धर्म का, वो भी दान। दान इस कलयुग में जो करेगा, कहते हैं कली का प्रभाव उस पर बहुत ही कम होगा, होगा ही नहीं महाराज। तो बोले प्रभु यही वो बैल है। बोले वो गाय कौन है? बोली वो गाय कोई और नहीं, ये पृथ्वी ही गाय है, गाय का रूप लेकर के खड़ी है महाराज। बोले अच्छा। तो राजा परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में तेरा क्या काम? बोले प्रभु मेरा समय आ गया है, मैं जा कहीं नहीं सकता हूँ, मुझे रहना तो यही है। बोले मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले प्रभु जहां से यहां से उठा करके आंख जहां तक मैं देखूंगा हर तरफ तो आपका ही राज्य है, मैं जाऊं कहां? बार बार निवेदन करता है कि प्रभु अपने ही राज्य में हमें कुछ जगह दे दीजिए। राजा परीक्षित को दया आ गई और राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया। बोले जाओ इन जगह पर रहो। दूतम पानम स्त्रिया सोना। कलयुग का वास कहां कहां है? दूतम जहां पर जुआ खेला जाता है, पानम जहां पर मदिरा का पान होता है, स्त्रिया जहां पर पराई स्त्री का गमन होता है, और तीसरा जहां पर अहिंसा होती है महाराज, अधर्म होता है, वहां पर भी कलयुग का वास है। 4 जगहों पर बोले जाओ जहां पर हिंसा हो वहां भी तुम्हारा स्थान है, जाओ वहीं रहो। बोले प्रभु 4 स्थान तो आप हमें दिए, लेकिन एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां रहा जाए। बोले कलयुग का स्थान कहां कहां है? बड़े सुंदर शब्दों में किसी ने कहा कि होती हो जहां मांग रही है। जिसके पास महाराज दुख है ही नहीं तो दुख देगा कहां से? तो महाराज कुंती मैया बहुत बहुत रोती हैं कि हे कृष्ण एक ही कृपा करना, या तो मुझे दुख दे दो या तो ऐसी कृपा कर दो कि आपका नाम हम कभी ना भूले, ये कृपा करिए। बोले ठीक है। भगवान कृष्ण आज बहुत बहुत आशीर्वाद दे करके द्वारिकापुरी के लिए चल दिए, और युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे अर्जुन जा करके कृष्ण को छोड़ करके आओ द्वारिकापुरी तक। आज अर्जुन छोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। अब भगवान का समय हो चुका है इस धराधाम को छोड़ करके जाने का। अर्जुन छोड़ने के लिए गए, बहुत दिन तक वहां रुके, और भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन अब मेरी लीला संभरण करके मुझे यहाँ से जाना है। मेरी जो गोपिकाएं हैं इनको आप साथ में लिए जाओ, इनको मथुरा में छोड़ देना। और जब ये गोपिकाओं को लेकर के वहां से अर्जुन आने लगा तो कहते हैं महाराज भगवान कृष्ण ही कोल भीलों का रूप धारण करके उन गोपिकाओं को लूट लिया। महाराज अर्जुन इतने बड़े धनुर्धारी,
जिन्होंने महाभारत में भीष्म जैसे, द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी को महाराज परास्त कर दिए, आज वही अर्जुन कोल भीलों से हार गया। कहते हैं महाराज कि समय समय की बात है, समय होत बलवान, कि समय समय की बात है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही मान। अरे भैया, मेरा कहने का तात्पर्य कि अर्जुन अगर धनुर्धारी है, अर्जुन अगर किसी को परास्त करता है, अर्जुन के तर्कस से अगर एक भी बाण निकलता है तो बिना गोविंद की इच्छा के नहीं निकलता है। वही अर्जुन, वही धनुर्धारी। लेकिन कहते हैं कि बिना परमात्मा की इच्छा के एक पत्ता नहीं हिलता है महाराज। सारी की सारी धनुर्विद्या अर्जुन की धरी रह गई बिना कृष्ण के। मानो आज भगवान का जो भक्त होगा और भगवान जिसे अपना मानते होंगे, उसी के अंदर जीवन में अहंकार नहीं आने देते हैं, क्योंकि भगवान का आहार क्या है? अहंकार है। आज मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन, मेरे बिना तेरी धनुष विद्या सारी फेल है। और अर्जुन तो बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के, कि कहीं अहंकार ना आ जाए मेरे जाने के बाद अर्जुन को, कि इतना बड़ा महाभारत मैंने अपने धनुर्विद्या की बल पे जीत लिया। इसीलिए महाराज धनुर्विद्या बोले तेरी किसी काम की नहीं है, जब तक मैं तेरे साथ हूं तभी तक ये धनुर्विद्या तेरी काम करेगी। महाराज अर्जुन आए लौट करके हस्तिनापुरी में, युधिष्ठिर जी ने देखा, भीम ने देखा, माता कुंती ने देखा, सुभद्रा जी ने देखा। आज अर्जुन का मुख बड़ा मलिन है रास्ते में, क्योंकि अर्जुन को खबर मिल चुकी थी कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जा चुके हैं। भैया इतना जब देखे, युधिष्ठिर पूछने लगे कि हे अर्जुन, तुम जाते समय तो इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे, आपका मुख इतना मलिन क्यों हो गया है? अरे अर्जुन, तुम्हारा मुख तो इस भांति हो गया है, मुख की क्रांति इस प्रकार हो गई है जैसे किसी कृपण का धन चला जाए तो उसका मुख मलिन हो जाता है। कंजूस का महाराज धन चला जाए ना तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। अर्जुन, तुम्हारा कोई धन चला गया है क्या? अरे भैया, धन नहीं गया है तो इस चेहरे की क्रांति क्या इस प्रकार क्यों हो गई है? क्या जिससे तुम प्रेम करते थे वो तुम्हें छोड़ करके चला गया क्या इस धराधाम से? या फिर किसी गाय की हत्या तुमने कर दी? क्या हो गया है? अब अर्जुन भभक भभक करके महाराज फूट फूट करके रोने लगे कि जिसने आज तक हमारे जीवन की नैया को खेया है, महाराज जीवन की नैया का खेवैया बना, आज इस धराधाम को छोड़ करके चला गया। अब महाराज जैसे ही सभी लोगों ने सुना, सब फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन महाराज माता कुंती तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कि कुंती के प्राण ही निकल गए, इस भांति से रोने लगी वो।
आप जिसके बगैर एक पल रहना नहीं सीखे हैं, वो आपको छोड़ करके चला जाए तो यही स्थिति बनती है। सभी ने कहा कि अगर मैया कुंती ने कहा कि मेरी आंखों का तारा मेरा कृष्ण इस धरा पर नहीं है तो मैं रह करके क्या करूंगी। महाराज धीरे धीरे करके सभी लोग घर को छोड़ने की तैयारी कर लिए। माता कुंती सहित पांचों पांडव। अभी महाराज परीक्षित जी थोड़े बड़े ही थे, थोड़े से बड़े थे। परीक्षित जी को बुला करके राजगद्दी पर बैठाल दिए। कहां बैठाल दिए? राजगद्दी पर। बोले अब इस राज्य को तुम चलाओगे अपने हिसाब से। बोले मैं राज्य चलाऊंगा? बाबा आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, कैसे इतने बड़े साम्राज्य को चलाऊंगा। पांचों पांडवों ने कहा कि ये जो तुम्हारे मंत्रीगण हैं, ये जो तुम्हारे सलाहकार हैं, ये तुमको समय समय पर सलाह देते रहेंगे, दिशा निर्देशन देते रहेंगे, उसी भांति इस राज्य को चलाना है। महाराज कुछ उपदेश दिए। पांचों पांडवों ने मिल करके राजा परीक्षित को बोले कि हे राजा परीक्षित, अब तुम इस साम्राज्य के राजा बनने जा रहे हो, कुछ बातों का विशेष ध्यान देना। एक राजा के क्या गुण होते हैं? कहते हैं दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। कहते हैं दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। एक राजा का कर्तव्य है कि राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, हे परीक्षित, शरण में आए हुए को हमेशा क्षमा कर देना। जो आपकी शरण में आ जाए उसको तुरंत क्षमा कर देना। और अपनी प्रजा का एक पुत्र की भांति पालन करना, ये एक राजा के लक्षण है। बहुत सारे उपदेश दे करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण कर गए। कहते हैं महाराज जब स्वर्गारोहण किए तो धीरे धीरे करके एक एक लोग स्वर्ग से पहले ही गिर जाते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में पहुंचे, लेकिन कुछ क्षण के लिए उनको भी नरक का दर्शन करना पड़ा था। सब स्वर्गारोहण कर गए। आज राजा परीक्षित छोटे से हैं और उनको राजगद्दी पर विराजमान कर दिए। बड़ी ही कुशलता से वो राज्य करते हैं, बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं। कहते हैं राजा परीक्षित ऐसे राजा हैं कि भेष बदल करके प्रजा के बीच में जाकर के उनका कुशल क्षेम जानते थे। ऐसे राजा है। भगवत भक्त तो है ही, भगवान के भक्त तो बचपन से हैं। अच्छा बाबाजी ये देख लीजिए भैया, बड़ा ध्यान दीजिएगा कि कलयुग का स्थान यही है। यहाँ जाने से बचते रहना। अगर कलयुग के प्रभाव से आपको दूर रहना है तो यहाँ से दूर रहना। कि होती हो जहाँ पे जुआबाजी और मद की प्यालियां खनकती हो, वैश्याएं जहाँ निवासिनी हो, झूठी गपोलियां उड़ती हो, झूठी गपोलियां हो, झूठी गपोलियां उड़ती हो। बोले होती हो जहां पे जुआबाजी और मद की प्यालियां खनकती हो, वैश्याएं जहां निवासिनी हो, झूठी गपोलियां उड़ती हो। बोले महाराज जहां झूठ बोला जाता है वहां भी कलयुग का वास होगा।
बोले अच्छा वहां भी कलयुग का वास होगा? बोले हाँ महाराज। दूतम पानम स्त्रियासु न, 4 जगह स्थान दे दिए। बोले प्रभु अगर मेरे नाते रिश्तेदार आ गए तो मैं कहां लेके जाऊंगा? गंदी जगह कौन जाना पसंद करता है, एक आध जगह तो अच्छी दे दो। अच्छा राजा परीक्षित ने कहा चलो ठीक है, एक जगह तुमको और दे देते हैं, अच्छी जगह, तुम्हारा वहां भी वास होगा। बोले कहां? बोले जाओ तुम्हारा वास सोने में होगा। बोले अच्छा। तो सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप तो कह रहे हैं कि सोने में कलयुग का वास, लेकिन गीता में लिखा गया है कि धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान कहते हैं गीता में कि धातुओं में जो सोना है वो मैं ही हूं। अच्छा, जिस जगह भगवान होंगे उस जगह कलयुग कैसे होगा? तो बोले भैया देखिए इसमें एक भेद है। क्या है? बोले जो धर्म से कमाए गए सोने हैं उसमें भगवान का वास होता है, और जो चोरी बेईमानी कपट से बनाया गया है उसमें कलयुग का वास होता है। जो माताएं अपनी सास के बक्से से चोरी से निकाल करके ठोकवा पिटवा करके नया गहना तैयार करवा ली है और उसको पहन रही, उसमें कलयुग का वास होता है। खुलेआम बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जुआ का प्रचार कर रहे हैं। वो कौन सा क्रिकेट आता है उस पर टीवी पर ऐड करते हैं। आचार्य जी ड्रीम 11, आचार्य जी को हमारे याद है, ड्रीम 11 का प्रचार खुलेआम भैया टीवियों पर चल रहा है। आपको कलयुग की तरफ ढकेला जा रहा है कि कलयुग के गिरफ्त में एकदम जकड़े रहो आप। और महाराज आजकल बिना पिए तो कोई रह ही नहीं सक रहा है, चाहे बारात हो चाहे कोई पार्टी हो। उसके बिना तो कहते हैं महाराज कुछ है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के जगह जगह आपको कलयुग के मुख में ढकेला जा रहा है। तो यहां अगर आप जाएंगे तो कलयुग के प्रभाव में रहेंगे, और कलयुग के प्रभाव में जहां कलयुग का प्रभाव होता है वहां शांति नहीं, वहां हमेशा अशांति होती है, कलह मची रहती है। और जिनके जिनके घर में ऐसा ऐसा है महाराज उनके घर में कभी शांति नहीं, कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि बिल्कुल अशांति चलती रहती है। तो इसीलिए श्री राधे, एक बार दोनों हाथ उठाएं और प्यार से कहें श्री राधे राधे राधे। आइए एक छोटा सा संकीर्तन, उसके तत्पश्चात भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे।